नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टेम्पो के जरिए दूध की सप्लाई देने वाले एक चालक के साथ लूटपाट, लुटेरे बिक्री राशि से भरा बैग छीन कर फरार। पार्षद नगीनाबाई ने जंक्शन पुलिस को ज्ञापन देकर भट्टा बस्ती में विचरण करने वाले नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जंक्शन स्थित जाट भवन में विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी। जंक्शन स्थित कारागृह में सजा भुगत रहे बंदियों को राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा वितरित किए गए नजर के चश्मे। जंक्शन में गडरिया समाज द्वारा करवाई जा रही भागवत कथा का हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। टेम्पो के जरिए दुकानों पर दूध लस्सी की सप्लाई देने वाले एक चालक के साथ बुधवार को दिन दहाड़े लूट की वारदात हो गई। लुटेरे टेम्पो चालक से बिक्री राशि से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। टेम्पो के जरिए दुकानों पर सरस दूध, दही व लस्सी की सप्लाई देने वाले अधेड़ के साथ बुधवार को दिन दहाड़े लूट की वारदात हो गई। वारदात को कार सवार अज्ञात लोगों ने अंजाम दिया, जो टेम्पो चालक से बिक्री राशि से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। यह वारदात हनुमानगढ़ जंक्शन में बाईपास रोड पर इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक हुई। सूचना पर जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और मौका देखा। चालक गौर सिंह ने बताया कि वह टेम्पो के जरिए सरस दूध की सप्लाई करता है। वह मक्कासर फाटक स्थित सुभाष चंद्र गिरधर के सरस दूध से दूध लेकर छोटी छोटी दुकानों पर सप्लाई करने का काम करता है। गौर सिंह ने बताया कि सफेद रंग की एक कार पिछले 2-3 दिनों से चक्कर लगा रही थी। बुधवार को जब वह दुकानों पर दूध सप्लाई करता हुआ बाईपास रोड पर इंडस्ट्री एरिया में पहुंचा तो वह कार उसके पीछे से आई और चालक ने उसके टेम्पो की टक्कर मार दी। उसने टेम्पो सड़क से नीचे उतारा तो टेम्पो पलट गया। तभी कार में सवार 2 अज्ञात लोग नीचे उतरे। उनमें से एक उसके पास आया और रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। बैग में करीब 15,000 रूपए की दूध की बिक्री की राशि थी। टेम्पो पलटने से उसमें रखा दूध, दही, लस्सी और थैलियां सड़क पर बिखर गयी। गौर सिंह ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसका पता लगा कानूनी कार्रवाई करने के संदर्भ में पुलिस थाना में परिवाद सौंपा है। वहीं मौके पर मौजूद श्याम गिरधर का कहना था कि दिन दहाड़े इस तरह की घटनाओं से आमजन में भय का माहौल है। नशेड़ी व बदमाश प्रवृत्ति के लोगों में पुलिस का जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा। मैं दूध की सप्लाई करता हूँ जी। सरस दूध जो है ना, उसकी सप्लाई करता हूँ मैं। छोटे फाटक से लेता हूँ और फिर छोटी छोटी दुकानों पे सप्लाई करता हूँ। और वो आज नहीं 2-3 दिन से क्या है कि यहाँ राउंड काट रहे थे, वही कार सेम। और वो वहाँ रामा पीओपी के पास कह रहे हैं कि थोड़ी देर रुकी भी है। उसके बाद में मैं इन दुकानों पे दूध देके और इधर आया तो वो पीछे से आके और मेरी तरफ कार को दबा दिया। तो इधर तो पत्थर आ गया और उधर नीचा था ही, तो टेम्पो मैंने नीचे उतारा तो वो पलटा मार गया। और वो इधर से आया एक आदमी और बैग फंसा और चलता बना 15,000 के लगभग। और कोई नहीं था। 2 आदमियों को देखा मैंने, 2 नीचे उतरे थे। अब उसके अंदर कितने थे ये तो पता नहीं। सफेद रंग था और नंबर थे उन पे, ऐसे लग रहा था जैसे जंगाड़ आया हुआ। टेम्पो में दूध, दही, लस्सी यही था। हाँ, वो नुकसान हुआ है। हाँ, हो रही है जी, देख लो कहाँ है सेफ। भाई इस टाइम में जब यूं शहर में लूट रहे हैं तो पब्लिक सेफ कहाँ है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे भाई साहब का बूथ है और उनकी सप्लाई ये देने आए हुए थे मोर सिंह जी। दिन दहाड़े दिन के 11 बजे ऐसी घटनाएं हो रही है सरेआम। मतलब ऐसी रोड जो चलती रोड है, बाईपास रोड है, वहाँ पे लूट खसोट हो रही है। इंडस्ट्री एरिया में लूट खसोट हो रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है अपने। और हनुमानगढ़ इतना शांतिपूर्वक शहर जिसको अपने जाना जाता है, उसके अंदर दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं हो रही है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं पुलिस से भी और प्रशासन से विशेष अनुग्रह करूंगा कि इस और पूरा ध्यान दे। हनुमानगढ़ में आए दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है, नशे की, चोरी की, और ये घटनाएं रोजाना होती है। तो कृपया इस पे पूर्ण ध्यान दे और जनता को सुरक्षित करने का प्रयास करें। बिल्कुल भय के माहौल में है। अब तो चलना मुश्किल हो रहा है। मेरा भी जैसे कलेक्शन का काम है, इतना डर रहता है दिमाग में। रात को 8-9 बजे तो निकलना ही ऐसे लगता है भी महाभारत हो गया सरेआम एकदम। अब जैसे दिन में 11 बजे ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो रात को निकलना तो बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। अपराधियों में नहीं, आमजन में भय व्याप्त है। अपराधियों में तो कहाँ भय? अपराधी में भय हो तो ऐसी दुर्घटनाएं थोड़ी हो। आमजन, आम आदमी है वो त्रस्त है इस टाइम। आम आदमी कष्ट में जीवन जी रहा है। मतलब सुभाष चंद्र गिरधर बड़े भैया है मेरे, जिनका सर्स का बूथ है मक्कासर फाटक पर, उन्हीं की सप्लाई थी। ये दुकानों पे सप्लाई भी जो आते हैं।
पार्षद नगीनाबाई ने जंक्शन पुलिस को ज्ञापन देकर भट्टा बस्ती में विचरण कर रहे कुछ नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पार्षद नगीनाबाई ने बुधवार को जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी से मुलाकात कर भट्टा बस्ती में खाली पड़े रेलवे के क्वार्टर में बैठकर नशा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पार्षद ने बताया कि गांधीनगर में भट्टा बस्ती में नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों का आना जाना लगा रहता है, इस कारण मोहल्ले के लोग काफी परेशान हैं। भट्टा बस्ती में खाली पड़े रेलवे के क्वार्टर नशेड़ी प्रवृत्ति के लोगों की शरण स्थली बने हुए हैं। दिन भर यहाँ नशा बेचने का काम भी होता है। नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग नशा करने के बाद महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इससे रेलवे के दूसरे क्वार्टर्स में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों के परिवारों के सदस्य परेशान है। इस संदर्भ में मंगलवार को इन क्वार्टर्स में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों के परिवार की महिला सदस्यों ने अवगत करवाया था। इस पर वे रेलवे क्वार्टर में गए तो वहां इंजेक्शन, टेबलेट के खाली पत्ते, शराब की बोतलें आदि पड़ी मिली। उन्होंने थाना प्रभारी से इन नशेड़ी प्रवृत्ति के युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि अगर इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी घटित हो सकती है। आज हनुमानगढ़ जंक्शन जैसे थाना के अंदर सीआई साहब हूँ दोनों मिले हैं। क्या हमारे वार्डों के अंदर गांधीनगर भट्टा बस्ती में नशा है जो बहुत ही ज़्यादा फैल गया है और बहुत ज़्यादा जनता परेशान है। उस बात से नशा से बहुत ज़्यादा परेशान है। रेलवे के अंदर खाली क्वार्टर पड़े हैं, क्वार्टरों के अंदर जा कर के नशा करते हैं, वहाँ टीके वगैरह लगाते हैं, वहाँ गलत काम भी होता है। तो जैसे कि वहाँ जो क्वार्टरों के अंदर जैसे महिलाएं वगैरह रहती है वो उन्होंने कल हमारे साथ बात भी करी, उन्होंने सारी बात बताई हुई है। तो वे परेशान भी करते हैं, वहाँ नशा वगैरह करते हैं, वहाँ परेशान भी करते हैं वो। तो जनता परेशान है, इसलिए मैं आज सीआई साहब से बात करी है भाई इन पर कार्रवाई हो। नशा जो है बहुत ही गंदी चीज़ है। जो लड़के आज के टाइम में जैसे 10-10, 15-15 साल के बच्चे नशा कर रहे हैं और जैसे टीके वगैरह, गोलियाँ वगैरह खा रहे हैं, कोई बेच रहे भी है बीच में, वहाँ ही कोई बेच रहे, वहाँ ही वो सारे नशा वगैरह कर रहे हैं। तो इस मामले में हम सीआई साहब से मिले। मैं गांधीनगर भट्टा बस्ती तो बहुत ही ज़्यादा नशा वगैरह फैले। रेलवे क्वार्टर है उस शेड के अंदर ज़्यादा नशा है, वो खाली क्वार्टर पड़े हैं, क्वार्टरों के अंदर बढ़ जाते हैं, वहाँ नशा वगैरह करते हैं वो। देखो नशा काल वहाँ हमारा रेल के जो अधिकारियों के साथ थोड़ा कोई विवाद हो गया था सड़क को लेकर के, वो स्लीपर लगाने के लिए हम सारे वहाँ इकट्ठे हुए। तो जो रेल के अंदर जो क्वार्टरों के अंदर महिलाएं रहती है, जो कर्मचारी रहते हैं, वो तो सुबह बेचारे आपकी ड्यूटी चले जाते हैं, तो महिलाएं घर अकेली रहती है। तो उन्होंने हमारे को सारी बात बताई और दिखाया, मौका पर ले जा करके कमरों के अंदर ले जा करके दिखाया। और वहाँ क्या कि जैसे टीके वगैरह, खाली टीके वगैरह, पत्ते, गोलियाँ के पत्ते, कैप्सूल, शराब की बोतला, जो नशा नहीं है वो सारा नशा वहाँ सारी वहाँ चीज़ मिली हमारे को। तो इसलिए हम सीआई साहब को कहा है भाई इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए, नहीं तो आगे जाकर के और भी ज़्यादा नुकसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जंक्शन स्थित जाट भवन में विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा हनुमानगढ़ की ओर से बुधवार को बालिका अधिकार में निवेश हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण विषय पर जंक्शन स्थित जाट भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी शक्ति रानी, समग्र शिक्षा हनुमानगढ़ के अतिरिक्त जिला समन्वयक हंसराज जाजेवाल, सीबीओ सीमा भल्ला, एसीबीओ रजनीश गोदारा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी ब्लॉकों की छात्राओं की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिला व राज्य स्तर पर अव्वल रहने वाली छात्राओं को अतिथियों की ओर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं की ओर से बालिकाओं को उनके अधिकारों एवं सरकार की ओर से उनके लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रोत्साहित हम करेंगे, उससे आप और इनकरेज होंगे, उससे आप और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और निश्चित भविष्य में जाके अपना माँ बाप का नाम, अपने टीचर्स का नाम और अपनी सोसाइटी में अपने पूरी फैमिली का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार बालिका दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बच्चियों को आज यहाँ पे सम्मानित हम कर रहे हैं वो आज जिले लेवल पे सम्मानित हो रही हैं, कल को वो राष्ट्रीय लेवल पे सम्मानित हों और हम सबको प्राउड फील कराएं। आज 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में जो है मनाया जा रहा है। इसमें समग्र शिक्षा अभियान हनुमानगढ़ की ओर से जो है आज यहाँ बालिका दिवस जो है मनाया जा रहा है। इसमें बालिकाओं के द्वारा जो है सभी ब्लॉकों से बालिकाएं एग्जीबिशन जो है लगाई है, जिसका कलेक्टर महोदय ने जो है वो निरीक्षण किया है। बहुत अच्छी एग्जीबिशन द्वारा लगाई गई है और तो बालिकाओं ने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अपना
जो परफॉर्मेंस दिखाई है उन सभी बालिकाओं को जो है आज यहाँ सम्मानित जो है वो किया गया है। और सभी बालिकाओं को जो है बालिकाओं के क्या अधिकार है, क्या क्या योजनाएं जो है सरकार की ओर से बालिकाओं को जो है दी जा रही है, तो उन सब के बारे में आज जो है वो चर्चा होगी। और मैं सभी को जो है बालिका दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जेल से स्थित कारागृह में सजा भुगत रहे बंदियों को आज राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा नजर के चश्मे वितरित किए गए। राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा गत दिनों जिला कारागृह में लगाए गए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में जिन कैदियों की आंखों में दृष्टि दोष पाया गया था उन्हें उपचार सामग्री व चश्मे वितरण किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जंक्शन थाना प्रभारी विष्णु खत्री, जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी तथा भामाशाह इंद्र हिसारिया थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय युवक परिषद जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा, राष्ट्रीय युवक परिषद द्वारा चलाया जा रहा नेत्र जांच अभियान बेहद सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से पहले विद्यालय के विद्यार्थी और अब जेल के बंदी भी लाभान्वित हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने बताया कि परिषद द्वारा निरंतर नेत्र जांच शिविर लगाकर आम जन को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त शिविर में सभी चश्मे भामाशाह इंद्र हिसारी के सहयोग से वितरित किए गए हैं। इस मौके पर आरडी जुनेजा, रामलाल कामरिया, सुरेश कुमावत, प्रवीण जैन, गोपीराम, इंद्रजीत बराड़, दिनेश शर्मा, खुशी राम खन्ना, मनीष सिंह, प्रदीप कुमार, कैलाश कोदारा, धीरज बंसल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज जिला कारागार हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय युवक परिषद और श्री इंद्र कुमार जी हिसारिया समाज सेवी हनुमानगढ़ के, उनके द्वारा बंदी भाइयों को चश्मे वितरित किए गए। आज 100 बंदियों को नज़र के चश्मे वितरित किए गए। जेल के अंदर 3 और 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से कंप्यूटराइज निःशुल्क जांच की गई थी, जिसमें जिन बंदियों को चश्मों की आवश्यकता थी वो चिन्हित किए गए और जिन बंदियों को दवाई की आवश्यकता है वो भी दवाई आज कार्यक्रम में उपलब्ध करवाई गई। मैं राष्ट्रीय युवक परिषद के अध्यक्ष समाज सेवी श्री इंद्र कुमार जी हिसारिया का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने पुनीत कार्य में सहयोग किया। तो यहाँ पे 527 आंखों जांच की 100 में कमी पाई गई, तो राष्ट्रीय परिषद द्वारा परामर्श समिति से इंद्र जी हिसारी साहब ने दवाई दे दी और आज हमने 100 लोगों को चश्मे दिए हैं। भामाशाह राजाराम सारण ने भी दवाई के पैसे दे दिए और इसके लिए हमने आज हमारे परिषद के कलेक्ट परामर्श समिति सर बुलाया। जंक्शन के विष्णु खत्री जी थे, नैन स्वामी थे, हमारी महिला बहन थी सुनीता भाटी जी थे और ये काम किया हमने सबको, सारे कैदियों जिनमें आंखों को कमी थी 100 तो चश्मे दिए हैं और कम से कम 70-80 दवाइयों की शीशियाँ दी और ये काम करते हुए परिषद जारी है। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित पुलिस चौकी कर्मियों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला स्टेशन न्यायाधीश से न्यायालय परिसर के बाहर बेतरतीब वाहन खड़े कर आवागमन बाधित करने वाले वाहन चालकों से समझाइश की। जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित पुलिस चौकी के प्रभारी भंवरलाल व कांस्टेबल महेंद्र तिवारी ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला सेशन न्यायाधीश न्यायालय परिसर के बाहर वाहन खड़े कर आवागमन बाधित करने वाले वाहन चालकों से समझाइश की। साथ ही उनके वाहनों को व्यवस्थित तरीके से खड़ा करवाया। भविष्य में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर चालान करने की भी चेतावनी दी। जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित पुलिस चौकी के प्रभारी भंवरलाल ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट एवं जिला सेशन न्यायाधीश न्यायालय
न्यायालय परिसर के बाहर अक्सर लोग बेतरतीब वाहन खड़े कर देते हैं। इससे इस मार्ग से आने जाने वाले अन्य वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार यहाँ से दोपहिया वाहन चोरी भी हो चुके हैं। बुधवार को वाहन चालकों से समझाइश कर वाहनों को व्यवस्थित तरीके से लगवाने के साथ साथ बाधा उत्पन्न कर रहे वाहनों को हटवाने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 3-4 दोपहिया वाहनों के चालान भी काटे गए ताकि यातायात व्यवस्था सही तरीके से चल सके। उन्होंने बताया कि जिला न्यायालय परिसर के सामने का क्षेत्र नो पार्किंग क्षेत्र है, इसलिए वाहन चालक इस जगह अपने वाहन खड़े न करें। उन्होंने बताया कि 1-2 दिन समझाइश की जाएगी, फिर भी नहीं मानने पर चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ अपने गेट के सामने अवैध तरीके से जो वाहन खड़े किए जाते हैं, उनमें आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। वो व्यवस्थित तरीके से लगवाना, यहाँ से हटवाना। और यहाँ बाहर खड़े वाहनों में से जैसे बाइक है, यहाँ कई बार चोरी भी हो जाती है, उनके चलान वगैरह कर रहे हैं। और ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ बढ़िया तरीके से चले, आने जाने वालों को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हो। हम यही अपील करना चाहते हैं, यहाँ नो पार्किंग है गेट के सामने, कोर्ट के सामने, यहाँ रोड पे अपने वाहन खड़े नहीं करें, यही अपील करते हैं, समझाइश करते हैं। आज तो नहीं किए, 3-4 चलान किए हैं, बाकी समझाइश से 1-2 दिन समझाइश ही कर रहे हैं, बाकी चलान भी करेंगे, यहाँ किए भी हैं, करें भी गए। ये समस्या आने जाने वालों को ये है, रोड पे हर कहीं अपने वाहन खड़ा करके अंदर चले जाते हैं, 3-3, 4-4 घंटे तक आते नहीं है। मतलब आने जाने वाले वो आवागमन में बाधित होता है। इसमें सहयोग है सभी का, सभी चाहते हैं कि रोड पे वाहन खड़ा नहीं हो। जनशक्ति राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर रंगोली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बुधवार को जंक्शन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी समय सेविकाओं ने रंगोली बनाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। सभी रंगोलियां 2023 की थीम डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन पर बनाई गई। विद्यालय स्टाफ ने छात्राओं की ओर से बनाई गई रंगोली का अवलोकन कर प्रशंसा की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि बेटियां देश का भविष्य और देश की शान है। जन्म से ही बेटियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौतियों से कैसे उबरा जाए, इस बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों को प्रेरित किया जाएगा। हमारे स्कूल में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज रंगोली प्रतियोगिता थी, जिसमें हमने अलग अलग संदेश दिया। रंगोली बनाकर हमने बनाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका उद्देश्य है कि बेटियों को कन्या भ्रूण हत्या से बचाना और उनको शिक्षित करना। आज हमारे स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली प्रतियोगिता हुई थी, जिससे हम यह संदेश देना चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए और कन्या भ्रूण हत्या से बचाना चाहिए। हमें बेटियों को आगे बढ़ाना है। बेटियां कोई भी कार्य में पीछे नहीं रहनी चाहिए और लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलनी चाहिए। और बेटियां आजकल सभी जगहों पर आगे बढ़ रही है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ लड़कियां आगे नहीं बढ़ रही है। हर जगह पर लड़कियों का उतना ही योगदान है जितना लड़कों का है। इसलिए हम चाहते हैं कि लड़कियों की जो हत्या हो रही है उससे कम नहीं करनी चाहिए और लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। कोई भी घर ऐसा ना हो जिसमें लड़कियां पढ़ी लिखी ना हो। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में आज 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना +2 स्तर की स्वयं सेविकाओं द्वारा रंगोली के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया है। और जितनी भी रंगोलियां हैं वो मेनली हमारे 2023 की जो थीम है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, इस पर रखी गई है। और बच्चियों ने बहुत ही मेहनत से रंगोली बनाई गई है। इस रंगोली के द्वारा बच्चियों ने यही संदेश दिया है कि आसपास हमारे समाज में जितनी भी बच्चियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा पढ़े और हमारे मोहल्ले का, हमारे समाज का, सबका नाम रोशन करे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम रखा गया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में। मैं बेटियों के लिए संदेश तो क्या देना चाहूँ, बेटियां अपने आप में ही देश का भविष्य है और देश की शान है। बेटियां तो बेटियां ही है। मेरा ये कहना है कि जन्म से लेकर के और बेटियों का बहुत सा चुनौतियों की बहुत सी सामना करना पड़ता है। तो चुनौतियों से कैसे उबरा जाए, इसके बारे में आज बेटियों को हमने एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रेरित किया। और बेटियां देश के लिए शान है, देश का भविष्य है, ये मेरा संदेश। जंक्शन की धान मंडी में नरमे की फसल लेकर आए किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के अनुसार कुदरत की मार के बाद अब स्थानीय व्यापारी उनकी फसल की खरीद में
आनाकानी कर उन्हें मानसिक पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जंक्शन स्थित धान मंडी में नरमा लेकर आए कुछ किसानों ने व्यापारियों पर अनावश्यक कमी निकालते हुए उनकी फसल की बेकदरी करने और फसल को नहीं खरीदने का आरोप लगाया। रोडामारी से आए एक किसान ने बताया कि वह 2 दिन से अपना नरमा लेकर जंक्शन स्थित धान मंडी में बैठा है। आज जब बोली उसकी ढेरी के पास आई तो किसी भी व्यापारी ने किसी भी भाव से उसका नरमा खरीदने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उसे व्यापारियों की रवैये से पीड़ा पहुंची और उन्होंने अन्य किसानों के सहयोग से कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में जाकर कृषि मंडी अधिकारियों से बात की। तब उन्होंने दोबारा बोली लगाई, तब जाकर के कई घंटों की मशक्कत के बाद उसके नरमे की बोली लग सकी। उन्होंने कहा कि माना कि नरमे में कुछ कमी है, लेकिन कमी के हिसाब से ही उसकी नरमे की बोली लगाकर उसे राशि दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि आज चूंकि उसका नरमा बिक गया है, लेकिन बहुत से किसानों को आए दिन इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान पहले ही कुदरत की मार झेल रहा है, उसके बाद स्थानीय व्यापारी भी उनको परेशान करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को चाहिए कि वो कृषि उपज मंडी समिति को निर्देशित करे कि किसी भी प्रकार किसी भी किसान को कोई परेशानी उठानी न पड़े। ये इस तरह जी असीं नरमा लैके आए अपना 6 ਚੱਕ रोड़ा वाली तो नरमा लैके आए तो बोली ते लाया तो किसी भाव ही नहीं खरीदिया गा नरमा। उस तो बाद दोबारा फिर आप मार्केट कमेटी वालियां नूं होर व्यापारियों नूं जां भरावां नूं कहा तो दोबारा फिर बोली की तो फिर जाके मतलब इन्होंने 5850 रुपया अपना नरमा खरीदिया। पहला किसी भी रेट कोई भी कहते कोई रेट नहीं है खरीद नहीं रहे सी। इस तरह ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਸੀ ਰੋੜਾਵਾਲੀ ਤੋਂ ਸੰਪਤ ਨਗਰ ਢਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਰਮਾ ਧਾਨ ਮੰਡੀ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੰਡੀ ਸਚਿਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਰਮਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖਰੀਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ अंत ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੇ ਹੀ ਪਾਊਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ नहीं। हाँ जी, देखो किसान का तो पहले ही बड़ा बुरा हाल है। पहले किसान बेचारा पहले तो फसल नहीं होती, फसल थोड़ी मोटी होती तो चोड़ियाँ नहीं मिलती, चोड़ियाँ मिलती है तो चोड़ियाँ नखरे करती है। उसके बाद व्यापारी है जो लेने वाले भी नखरे करते हैं। तो मार्केट कमेटी से हमारे किसान साथी आए थे, हमने कोशिश की सभी ने मिलके, और सरदार जी का नरमा बिक गया है, ये खुश है। भाव तो कुछ ही नहीं है, इस भाव से तो कुछ नहीं है, DAP खाद स्प्रे नहीं आता। तो मेरा निवेदन है व्यापारियों से और मंडी सेक्रेटरी से कि जो किसान का माल आए, चाहे वो अच्छा है चाहे वो माड़ा है, उसका भाव लगवाए और जिम्मेदार को संतुष्ट करवाए। जंक्शन में गडरिया समाज द्वारा करवाई जा रही श्रीमद् भागवत कथा का बुधवार को समापन हुआ। गडरिया समाज की ओर से जंक्शन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज समापन किया गया। आयोजकों ने बताया कि कथा का वाचन 5 अक्टूबर से निरंतर जारी था। आज कथा का समापन किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान कथावाचक अजय कृष्ण शास्त्री ने उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत गीता का इंसान के जीवन में महत्व के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि कल वीरवार को हवन यज्ञ होगा, जिसमें उपस्थित लोग यज्ञ में आहुतियां डालेंगे। उन्होंने कहा कि कथा करवाने का मकसद विश्व कल्याण और मानव उत्थान था। और बेटी का नाम रुक्मणी था, तो रुक्मणी की इच्छा थी भगवान से ब्याह करने की, और इनकी इच्छा थी भाई की चंदेरी के राजा दनघोष के बेटे शिशुपाल के संग में। 15 दिन पहले ही बारात लेकर के आ जाता है। पर रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी की, लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी का रूप है रुक्मणी जी। और मनुआ जो है को भजे तो माया ते ही होए। लेकिन लक्ष्मी के भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 रूप बताए गए। एक होती है लक्ष्मी, दूसरी होती है महालक्ष्मी, तीसरी होती है अलक्ष्मी, चौथी होती है कुलक्ष्मी। माताएं मेरी बुरा न माने, क्यों? लक्ष्मी की प्रशंसा भी खूब गाई गई है और निंदा भी खूब कही गई है। भाई ये तो मेहनत करते हैं, इनका मेहनतान है, तो ये लक्ष्मी की ही तो कृपा है कि इतनी बड़ी कथा का आनंद हम सब ले रहे हैं। ये तो हो गई प्रशंसा। लेकिन अखबारों में आप लोग रोज रोज खबरें भी तो पढ़ते हैं कि थोड़ी सी धन संपत्ति के लिए भाई ने भाई का ही गला काट दिया। निंदा भी खूब की गई है। आज की स्थिति यह है कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा
आज ये हमारे गडरिया समाज की तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन 5 तारीख से शुरू किया गया है, इसका आज कथा का समापन है। कल सुबह हवन होने के बाद 11:15 बजे भंडारा का शुभारंभ होगा। उसमें भंडारे में समाज के लोग बढ़ चढ़ करके जो योगदान कर रहे हैं, उससे हम बहुत प्रफुल्लित हैं। हम हमारे समाज के उत्थान और आगे भविष्य के लिए जो ये दान भागवत गीता का जो पाठ किया है, उस समृद्धि को बढ़ाने के लिए शास्त्री जो पंडित अजय कृष्ण शास्त्री हैं हमारे, उन्होंने जो पाठ का वाचन किया है बहुत ही सुंदर किया है। इससे हमारे मोहल्ले का, हमारे समाज का और गांव वासियों का उत्थान होगा, यही हम लोग चाहते हैं और यही हमारी इच्छा है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।